नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ होलिका दहन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार होलिका दहन 2022 में 17 मार्च को पड़ रहा है। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। खुशियों, उमंग और उल्लास का त्यौहार होली आने ही वाला है। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन का त्यौहार मनाते हैं। शास्त्रों में फाल्गुन पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहा जाता है कि होलिका की अग्नि की पूजा करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। इस साल होलिका दहन 17 मार्च 22 को मनाया जाएगा। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस बार होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो 17 मार्च बृहस्पतिवार शाम क्या रात लग जाएगी। रात में 9:16 से लेके 10:16 तक रहेगा। यानी कि ऐसे में आपको होलिका दहन की पूजा करने के लिए सिर्फ 1 घंटे 10 मिनट का ही टाइम मिलेगा। मतलब इसी बीच में आपको अपनी होलिका दहन की पूजा कर लेनी है। इसके अगले ही दिन 18 मार्च 22 को रंग वाली होली खेली जाएगी। तो पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ लगेगा वो लगेगा 17 मार्च 22 को 1:29 से और समाप्त हो जाएगी 18 मार्च को 12:47 तक। यानी पूरे 18 मार्च तक चलेगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगी पूर्णिमा। होलिका दहन के कुछ नियम भी होते हैं जो आपको जान लेने बहुत ज़रूरी हैं कि होलिका दहन कैसे करें, कौन करें। तो इसमें एक बात है कि जिन व्यक्तियों के भी संतान होती है, जैसे बहुत छोटे छोटे मोहल्ले हैं, वहाँ पे पंडित पुरोहित को नहीं बुलाते हैं, लोग खुद से ही होलिका दहन करने लगते हैं। तो जिन भी हमारे भाई बहनों की जिनकी भी संतानें हैं वो ये चीज़ याद रखें हमेशा कि कभी भी संतान वाले व्यक्ति को होलिका दहन नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमेशा आप पुरोहित से करवाइए, या फिर आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो मतलब सांसारिक उसमें नहीं है, जिनकी संतान नहीं है, वो जलाते हैं। इसी प्रकार से जो नई शादीशुदा हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको जो है होलिका दहन पहला शादी के बाद नहीं देखना चाहिए और ना ही उनको इस तरह की होलिका दहन की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह से वो होली का जो दहन है वो कभी भी भद्रा नक्षत्र में नहीं किया जाता है। भद्रा नक्षत्र से हटा के ही इसका दहन का मुहूर्त निकाला जाता है, क्योंकि भद्रा नक्षत्र में किया गया होलिका दहन अच्छा नहीं माना जाता है। तो जब भी प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो उसी दिन होलिका दहन किया जाता है। अगर भद्रा मध्यरात्रि से पहले ही समाप्त हो जाए तो प्रदोष के काल जब भद्रा समाप्त हो तब भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। प्रदोष काल के समय जब पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो उसी दिन होलिका का दहन करना चाहिए। अगर भद्रा मध्य रात्रि से पहले ही समाप्त हो गई तो फिर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। इसी तरह से होलिका दहन की कुछ जो है कहानियाँ भी हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि होलिका दहन क्यों किया जाता है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के साथ अग्नि में बैठा दिया था उसको मारने के लिए, क्योंकि वो विष्णु भक्त था, हरि नाम का संकीर्तन करता था। और जो हिरण्यकश्यपु था वो राक्षस था, तो वो नहीं चाहता था कोई भी उसके राज में भगवान हरि का नाम ले। तो जब उसने उनको बैठाया अग्नि में अपनी बहन के साथ, उनकी बहन को ये आशीर्वाद था कि अग्नि में वो नहीं जलेंगी, किंतु जब वो बुरे उद्देश्य को लेके अपने भतीजे को लेके आग में बैठी तो वो जल गई। और हिरण्यकश्यप की जो सोच थी वो वैसे ही रही। यानी जो बुरा सोचता है उसका अंत होता है, कभी भी भगवान के संकीर्तन करने वाले का अंत नहीं होता है। प्रहलाद सकुशल अग्नि से बाहर आए, तब से ही होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। यही इसकी एक छोटी सी कहानी है। इसी तरह से नई फसल जो आती है इस सीज़न में, जैसे चने आते हैं, नई फसल होती है। इसी तरह से गेहूं की बाली होती है, गन्ना होता है। जो भी आपकी नई फसल हो उसको भी आपको वहाँ ज़रूर ले जाना चाहिए और उसको थोड़ा सा उसी की आंच में दिखा के उसके बाद अपने घर में लाके
सभी के साथ मिलके थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप खाना भी चाहिए। होलिका दहन की पूजा करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। सभी सामग्रियों को एक थाल में रख लीजिए। उसके बाद जहाँ पर भी होलिका पूजी जानी है उस जगह जाइए और वहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन को वहाँ पर साफ़ कर लीजिए, या तो गोबर मिल जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा गोबर से साफ़ करके वहाँ पे उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके तब आप अपनी सारी जो सामग्रियाँ आप ले गए हैं एक एक करके उसमें डालेंगे और उसके बाद जो है उसकी परिक्रमा करेंगे। और परिक्रमा करते हुए बहुत से लोग कच्चा सूत भी लपेटते हैं, तो वो शाम को तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए सुबह जो ठंडी होली की पूजा करी जाती है वो सुबह किया जाता है। तो आप ये सब चीज़ें जो आप अपनी ले गए, जो आपके घर में गुजिया बनी है, मिष्ठान बनी, पकवान बने हैं, वो सब ले जाइए। पहले उसमें होलिका में थोड़ा गुलाल डालिए, जल डालिए, उसके बाद आपने जो पकवान बनाए हैं वो सब डालिए, परिक्रमा करिए और हाथ जोड़िए और भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने उज्जवल भविष्य की अपने घर को वापस आइए। इसी प्रकार से बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो बहुत सी परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं। तो ये क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं, ये जो योग बना हुआ है, ये बहुत सी परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला भी होता है होलिका दहन का दिन। तो जिन भी भाई बंधुओं को किसी तरह की परेशानी चल रही है, धन के संबंधित समस्या है या अज्ञात भय की समस्या है, तो वो जो है एक सूखे नारियल के साथ काले तिल और पीली सरसों ये दोनों ले जाके वहाँ परिक्रमा करिए आप 7 बार। और उसको जब ले जाइए घर से अपने ऊपर से वार के ले जाइए, 3 बार या 7 बार वार के ले जाइए। और फिर वहाँ होलिका की सारी जैसे आप पूजा करते हैं नॉर्मल पूजा करने के बाद, वहाँ परिक्रमा करने के बाद में जो आपके पास ये सामग्री है सारी पूजा करने के बाद, ये जो आप ले गए हैं घर से उतार के नारियल, तिल और सरसों, उसको उसी अग्नि में डाल दीजिए, प्रार्थना करते हुए कि आपके शरीर पे या आपके व्यवसाय पे या आपके किसी भी तरह की जो भी परेशानी चल रही है वो परेशानियाँ दूर हों। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आप वहाँ से चले आइए। अगर आप उपाय करते हैं, करके आ रहे हैं, तो याद रखिए ये उपाय करके आने के बाद जब आप घर आ रहे हों तो पीछे मुड़ के ना देखें। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। इस प्रकार से अपनी होली हर्षोल्लास के साथ मनाइए, रंग बिरंगे रंगों के साथ मनाइए, सदैव खुश रहिए और होली का त्यौहार आप सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। धन्यवाद दोस्तों।